ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्म में हम देखेंगे कि शहरी बेगम अरीशा का ऊपर ऊपर से काफी ख्याल रख रही होती हैं। वो उसके लिए काफी फल वगैरह लेकर जाती हैं और कहती है कि कब तक उस इंसान का गम मनाती रहोगे जिसने तुम्हें पलटकर पूछा भी नहीं। नाक से की जाने वाली आवाज अरीशा उनसे राफे के बारे में पूछती है कि क्या राफे का फोन वगैरह आया या फिर वो खुद आया, उसने मेरा पूछा, जिस पर शहरी बेगम उसको राफे के खिलाफ मजीद भड़काने लगती है और उसको मजीद भड़काते हुए कहती है कि राफे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर चुका है। वो सरासर झूठ बोल रही होती हैं। ये सुनकर तो अरीशा हैरान परेशान रह जाती है कि राफे इस हद तक कैसे जा सकता है कि अपने ही बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दे। बाहर खड़ी जायशा ये सारी बातें सुन लेती है। वो इतना तो जानती है कि उसकी ताई अम्मी छोटी सी बात को बड़ा बनाकर अरीशा को बताएंगी, क्योंकि वह तो चाहती ही नहीं थी कि अरीशा और राफे का रिश्ता रहे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जायशा अपने कमरे में जाती है। जब अरसलान जायशा को काफी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि जो हरकत तुम्हारे भाई ने की है तुम ज्यादा दिन तक इस घर में टिकने वाली नहीं हो। ये सुनकर जायशा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वाकई मामला उसके हाथ से बाहर जा रहा होता है। हामिद साहब भी राफे के काफी खिलाफ होते हैं और जायशा से उखड़े होते हैं। बस यही सब कुछ सोचते हुए वो अपनी माँ को फोन करती है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी भाई ने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया, उन्हें इतना जलील क्यों कर दिया। ये सुनकर उसकी माँ यानी आलिया बेगम भी काफी परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ अरीशा जैन से मिलने जाती है। वो उसके पास जाती है और उसे काफी ज्यादा बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी उस दिन वाली फोन कॉल की वजह से राफे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिस पर जैन उसे कहता है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम ऐसे इंसान के लिए क्यों परेशान हो रही हो। अचानक जोर से सांस लेने की आवाज जो तुम्हें कोई अहमियत ही नहीं देता। अरीशा उसे काफी ज्यादा बातें सुनाती है। जब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। जैन अरीशा को घर तक छोड़ने आता है। जब राफे जैन और अरीशा दोनों को एक साथ देख लेता है, उसके दिल में बदगुमानी जो मौजूद होती है उस पर अब उसका यकीन पुख्ता हो जाता है। आप सबको क्या लगता है, क्या ये शक और बदगुमानी दोनों के रिश्ते में दरार पैदा कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।